रावण इतना योग्य विद्वान ब्राह्मण था, उसके बाद उसने माँ जानकी का हरण कैसे किया? उसने परमात्मा से बैर क्यों किया? इसमें कोई भी संशय नहीं है कि रावण योग्य विद्वान था कि नहीं था। अत्यंत विद्वान था रावण। ऐसा महापुरुष बताते हैं कि रावण ने 13 प्रकार के ग्रंथों की रचना करी थी, जिनमें से अंक प्रकाश, इंद्रजाल, ऐसे 13 अनेक ग्रंथ हैं जिनकी रचना स्वयं रावण ने करी है। आप सोचिए, ऐसे ग्रंथों की रचना करने के बाद रावण ऐसी छोटी सी हरकत कैसे कर सकता है? जब शूर्पणखा रावण के पास जाती है, प्रभु राम के बारे में रावण को भड़काती है, अनेकों प्रकार की बुराइयां प्रभु राम की करती है रावण से। उसके बाद तुरंत रावण अपने भवन में अकेले में जाता है। गयो भवन अति सोच बस, नींद पड़े नहीं रात। रावण एक कोने में जाके सोचने लगता है और पूरी रात्रि में उसको जरा सी निंद्रा नहीं आती है। नींद उसकी गायब हो गई और विचार करता है, क्या खर दूषण मम सम बलवंता, तिन्है को मारे बिनु भगवंता। अरे, खरदूषण मेरे समान बलवान है, उन्हें बिना परमात्मा के कौन मार सकता है? अगर खरदूषण की हत्या हुई है तो अर्थात भगवान ने अवतार ले लिया है। ये रावण ने विचार किया और फिर सोचने लगा कि मैं हट करूंगा भगवान से, जाकर के भगवान से शत्रुता करूंगा और मोक्ष को प्राप्त करूंगा। लेकिन फिर रावण ने विचार किया, अरे अगर मैं अकेले मोक्ष को प्राप्त कर गया तो मेरी सारी सभा, सारी समाज, मेरे भाई बंधु सब के सब ऐसे ही धरती पे रह जाएंगे। ये अच्छे राजा, अच्छे नेता की ही निशानी है। पहले अपने प्रजा के बारे में सोचे, फिर खुद के बारे में सोचे। रावण ने माँ जानकी को जाकर के प्रणाम किया और माँ जानकी का हरण किया। उसके बाद प्रभु राम के हाथों खुद मोक्ष को प्राप्त किया, अपने समस्त बंधुओं को मोक्ष को प्राप्त करा, अपने परिवारजनों को, समस्त सभा को मोक्ष को प्राप्त कराया। अंत में खुद प्रभु राम के हाथों मारा जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। ये कुशल राजा की निशानी है। और हमें रावण के बारे में क्या पढ़ाया जाता है? रावण दुराचारी था, अत्याचारी था, रावण ये है, रावण वो है। रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा बुद्धिमान और रावण जैसा राजा आज के संसार में कोई दूसरा हुआ ही नहीं है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय लंकेश।